Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Dr. Saad. Today we will discuss our new topic from chapter 5 first year, that is structure of verses. स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपके साथ एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही फेमस वो लिखे जाता हूँ कि डिफरेंस करें बिटवीन वायरस एंड वायरॉन। तो आइए हम वायरॉन को स्टार्ट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को एड्रेस भी करेंगे। कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन। ठीक है बेटे, देखें, लेट्स सपोज ये एक वायरस है, ठीक है। अब ये इसका बाकी स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको बाद में। ये एक मैच्योर है, कंप्लीट है, इन्फेक्शन काजिंग है, इन्फेक्शियस है, पार्टिकल है। अब ये अटैक करता है, ये एक होस्ट सेल है, यहाँ ये एक होस्ट सेल है यहाँ। अब ये इसके ऊपर अटैक किया इसने। बेटे जब ये आउटसाइड है, अभी इसने इसको इन्फेक्ट नहीं किया, तो इसको कहते हैं वायरॉन। जब ये यहां अटैक कर गया, इसने अपना न्यूक्लिक एसिड यहां ऐड कर दिया है, तो अब इसने होस्ट सेल को क्या कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया है। वहां पैथोजेनेसिटी क्रिएट कर दी है। तो बेटे अब ये वायरस कहलाएगा। जब तक ये अटैक नहीं करता और पैथोजेनेसिटी काज नहीं करता तो ये वायरॉन है, और जब ये पैथोजेनेसिटी काज कर दे, इन्फेक्ट कर दे, तो उसको हम कहेंगे ये वायरस है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था यहां मैंने उसको एड्रेस किया। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे फर्दर मूव करते हैं। पहले है कंपोजिशन की, हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो बेटे सबसे पहले है सेंट्रल कोर। तो बेटे किस किस से मिलकर बना है? पहला तो है न्यूक्लिक एसिड। बेटे न्यूक्लिक एसिड जो है, अब आपको पता है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो उसका डीएनए होगा या वो आरएनए। तो बेटे इस कंप्लीट सेट जिसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक हो गया। अब ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं एक। लेट्स सपोज ये एक मैंने वायरस ड्रॉ किया। ये जो इसके अंदर मौजूद है इसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। ये जो आपको बाहर नजर आ रहा है, इसे हम जो प्रोटीन कोट है डेफिनेट शेप दे रहा है, एक शेप दे रहा है डेफिनेट, इसे हम कहते हैं कैस्पिड। ये मैंने लिख भी दिया यहां। जो ये प्रोटीन कोट है जो इसको डेफिनेट शेप दिए हुए हैं यहां, वो इसका क्या कहलाता है? कैस्पिड। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहां से मूव कर रहे हैं इस तरफ। अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इधर, ये इसका डीएनए हो गया, ये इसका कैस्पिड हो गया, प्रोटीन कोड जिसे कहते हैं। बेटे जो इसके अंदर जो ये कैस्पिड बना होता है, ये सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, इनका नाम हो गया, ये मैंने लिख भी दिया यहां, कैप्सोमेयर। ठीक हो गया बेटे। ये बहुत अहम करैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट करैक्टर है
आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर वायरसेस की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इन कैप्सोमेयर्स के ऊपर हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वायरोलॉजी के, द ब्रांच डील्स विद वायरसेस, उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी, और जो साइंटिस्ट इसके होते हैं उनको हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने इन कैरेक्टर्स कैप्सोमेयर के ऊपर वायरसेस को आइडेंटिफाई किया, जिसके अंदर 162 हो कैप्सोमेयर, उसको कहते हैं हर्पीज वायरस। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा हमारी जो एजेड वुमेन होती हैं उनके मुंह के ऊपर लाल सा एक निकल आता है इन्फेक्शन, उसको कहते हैं हर्पीज हो गया इनको। 252 जिनके अंदर है 252, उसको हम कहते हैं एडिनो वायरस। ठीक हो गया बेटे, यहां तक मैंने आपके साथ जर्नल अभी कंपोजिशन इसकी स्टडी कर रहा हूं, स्ट्रक्चर इसकी वो बताई है मैंने आपको। ठीक है, अब बेटे जी आगे हमारा एक न्यू कंसेप्ट आ गया है, वो है इनवेलप्ड और नॉन इनवेलप्ड वायरसेस का। बेटे अब लेट्स सपोज ये एक होस्ट सेल है, इसने यहां वायरस ने अटैक किया था, यहां इसने न्यूक्लिक एसिड दिया, यहां इसने ये वायरसेस अपनी रेप्लिकेशन उसने की। अब होता क्या है, सम टाइम इस होस्ट सेल के अंदर ये एक बड ऑफ सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर वायरस आ जाता है। यहां लेट्स सपोज वायरस आ गया और वो इससे डिटैच हो जाता है और निकल जाता है। तो इस तरह के वायरस जिनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं इनवेलप्ड वायरसेस। और कुछ क्या होते हैं जो सिर्फ वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, उनके ऊपर इनवेलप नहीं होता, उनको हम कहते हैं नेकेड या नॉन इनवेलप्ड वायरसेस। देखो यहां, इन सम वायरसेस न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन ड्राइव फ्रॉम द होस्ट। तो बेटे ये होस्ट ही था ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। ठीक है, तो बेटे सम आर नेकेड, ठीक है, जिनके अंदर नॉन इनवेलप्ड होते हैं, जिनके ऊपर इनवेलप्ड नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटे आगे कैरेक्टर, वो है शेप्स ऑफ वायरसेस। बेटे पॉली का मतलब होता है मैनी, हेड्रल्स का मतलब है साइड्स, मैनी साइड्स वाले, ये वाले। ठीक है, हेलिकल का मतलब होता है जो हेलिकल की सूरत में होते हैं, उसे हम हेलिकल कहते हैं। और कुछ जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स शेप, उनको उनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं। बेटे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये पायरोन्स के बारे में। पायरोन्स बेटे बेसिकली ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया, इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल तो नहीं है। ठीक है, बट इसकी कंपोजिशन को फर्दर अभी स्टार्टिंग के अंदर जो है वो स्टडी किया गया है। यही लिखा है कि ये मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड है। उसके बाद इसके बारे में अभी लीस्ट इंफॉर्मेशन है। ये कंट्रोवर्शियल इन नेचर कैसे हैं वो मैं अभी आगे जाके बताता हूं। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। बेटे बेसिकली ये कंपोज हैं प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, इनके प्रोटीन्स के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन है, इनकोड है, जो इसकी रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए और आरएनए ये रेप्लिकेशन के अंदर है, जबकि यहां इसने क्या लिख दिया, प्रोटीन्स। अब सवाल पैदा होता है कि प्रोटीन्स कैसे रेप्लिकेशन करते हैं, ये है वो कंट्रोवर्शियल नेचर इसकी। इसके बारे में अभी तक सवाल का जवाब नहीं आया, फर्दर शायद आ जाए। जबकि अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, न्यूक्लिक एसिड, या वो डीएनए होते हैं या वो
आरएनए होते हैं। ठीक हो गया? तो ये कंट्रोवर्शियल है नेचर के अंदर। अब ये डिजीज भी मिस्टीरियस ही लगाता है। जानवरों के अंदर ये स्पेसिफिकली काउ के अंदर मैड काउ डिजीज करता है, उसे पागल कर देता है। इंसान के अंदर ये मिस्टीरियस डिजीज इन ब्रेन करता है, जिससे इंसान के ब्रेन के खुलिये जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटे ये थे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस की स्ट्रक्चर क्या है और उनका क्या क्या उसके अंदर बताया है, मैंने आपके साथ शेयर किया। आ जाइए ज़रा इसको समराइज कर लेते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, पहले हमने वायरॉन और वायरस के बारे में क्वेश्चन को एड्रेस किया। क्या वो कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है, फिर जब वो अंदर चला जाता है फिर क्या उसका रिस्पॉन्स है। फिर हमने उसकी कंपोजिशन देखा, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और कैप्सोमेयर, फिर उसकी कैप्सोमेयर कैसे ज़रूरी है। फिर हमने इनवेलप्ड और नॉन इनवेलप्ड वायरसेस को देखा। फिर हमने वायरसेस की शेप्स के बारे में पढ़ा है। फिर हमने पायरॉन्स के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या है ये, किस पे ये बनी हुई है, ये कैसे रेप्लिकेशन इसकी कहाँ से है, क्यों ये डिफरेंट है, कंट्रोवर्शियल है, फिर ये क्या डिजीज़ जो है वो कॉज करती है। तो बेटे इसी के साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप होता है। तो बेटे स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।